Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of Dart programming language, and today we have to learn how we can write our first Dart program in VS Code. किस तरह से हम VS Code में अपना फर्स्ट जो Dart program है वो राइट कर सकते हैं. Dart programming language पर ये हमारा जो लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है. उसके बाद हम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स राइट किए हैं, बाकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बता दूंगी कि किस तरह से करते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो यानी VS कोड होना चाहिए. वो किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ. उसके बाद किस तरह से हम जो है डार्ट एक्सटेंशन जो है वो VS कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है कि फ़र्स्ट प्रोग्राम जो है हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं. यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने VS कोड को ओपन करना है. ठीक है, VS कोड को ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसकी एक्सटेंशन आप देंगे डॉट. ठीक है, डॉट डार्ट देंगे. अब यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर फाइल आपको नज़र आ रहा होगा. फ़ाइल में जाना है, न्यू फाइल मैं क्रिएट करी हूँ. यहाँ पर न्यू फाइल, यहाँ पर आपसे नेम पूछेगा कि क्या नेम देना चाहते हैं. तो सपोज़ करें मैं हेलो डॉट डार्ट नेम देना चाह रही हूँ. तो इसको एंटर करते ही तो मेरे पास फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा कि कहाँ पर मैं इसको सेव करवाना चाहती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ F ड्राइव में, और यहाँ पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं तो मैं इसको दे देती हूँ अंडरस्कोर. ठीक है, स्मॉल लेटर्स में राइट कर रही हूँ और यहाँ पर डार्ट प्रोग्राम्स के नेम से दिया है. और इस फोल्डर को क्या करने लगी हूँ, ओपन करने लगी हूँ. और यहाँ पर जस्ट हम क्या राइट कर देते हैं, डार्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और इसे क्रिएट कर दें. यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आपके पास इस तरह से, यानी F ड्राइव में डार्ट प्रोग्राम्स के फ़ोल्डर में मैंने यहाँ पर hello डॉट डार्ट की एक फ़ाइल बनाई है जहाँ पर मैं अपनी कोडिंग कर सकती हूँ. ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया. अब यहाँ पर इसको रन कैसे करना है, कोड क्या यूज़ करना है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया. सेव किस तरह से करना है ये हमारा काम हो गया. आप शॉर्ट कीज़ जो हैं कीबोर्ड पर वो भी यूज़ कर सकते. फ़ाइल में, न्यू फाइल में हम गए. ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली, फिर हमने सेव भी कर लिया. सपोज़ करें हेलो डॉट डॉट के नेम से. अच्छा जी, आप चाहें तो आप जैसे है कि F ड्राइव में जाकर डायरेक्टली खुद जाकर यानी न्यू फोल्डर में जाकर जिस ड्राइव में आपने करना है तो डार्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम्स या जो भी आप अपने फ़ोल्डर का नेम रखना चाहते हैं. ठीक है, अब डार्ट प्रोग राइट कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ किस तरह से आप मैन्युअली खुद फ़ोल्डर बनाकर, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है. तो मैं जब फ़ाइल बनाऊँगी, सपोज़ करें न्यू फाइल बनाती हूँ तो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है. तो हेलो 2 कर देते हैं इसे. ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे पूछेगा कि कहाँ पर आपने करनी है. तो आपके पास जो भी डेस्टिनेशन यानी कोई ड्राइव है उसको सिलेक्ट करके जिसमें आपके पास पड़ा है. तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, देखें पहले से ही फ़ोल्डर अवेलेबल है तो इस फ़ोल्डर को क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं इसे हेलो 2 को स्टोर करवा दूँगी. ठीक है, इस तरह से, यानी पहले आपके पास अवेलेबल है कोई फ़ोल्डर तो उसमें इस तरह से आपने सेव करवाना है. लेकिन अगर नहीं है तो जो फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप VS कोड से डायरेक्टली फ़ोल्डर क्रिएट करके, या फ़ोल्डर क्रिएट नहीं भी करना चाहते तो आप कहीं पर भी अपने जो है प्रोग्राम को जो है स्टोर करवा सकते हो. अब यहाँ पर ये हमने काम कर लिया. ये सिंपल से प्रोग्राम है क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पज़ है किस तरह से हम उसे राइट करते हैं डार्ट प्रोग्राम को. ठीक है, स्टार्टिंग लेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि रन कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. आपने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट से प्रोग्राम है. वॉइड मेन आप लोगों को पता है मेन मेथड होता है. तो उसके अंदर प्रिंट की कमांड है, यानी जो कि आउटपुट देती है, रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाती है. और यहाँ पर हेलो और डार्ट राइट किया हुआ है. तो ये जस्ट इतना सा कोड है कि हेलो डार्ट को ही डिस्प्ले करवाएगा. जस्ट मैं इसे पेस्ट करी और कंट्रोल S कर दिया है. ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास राइट किया हुआ है कि किस तरह से आपने करना है. हमने जाना है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आपके पास व्यू में भी आपके पास जो है कमांड पैलेट और इस तरह से आ जाता है. लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं टर्मिनल पर, न्यू टर्मिनल में जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास देखो मैंने जो अपनी फ़ाइल है ना जो क्रिएट की है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ. देखो ये है F ड्राइव में पड़ी हुई है. ठीक है,
एफ ड्राइव में है। अब यहाँ पर देखो आपके पास आ रही है, वो ड्राइव आ रही होगी जो पहले से सेट थी। तो आपने क्या करना है, cd की कमांड देनी है। cd की कमांड ये है कि आप लोग इस कमांड को यूज़ करते हुए नेविगेट कर सकते हो, यानी अपनी उस ड्राइव में अपने उस पाथ पर जा सकते हो जहाँ पर आपकी ये हेलो डॉट डॉट की जो फाइल है वो स्टोर है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एफ ड्राइव में मैंने कौन सा फ़ोल्डर बनाया था, डार्ट प्रोग्राम्स का, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो देखो मेरे पास यहाँ पर पास शो हो जाएगा। तो जस्ट इसे कंट्रोल सी, या फिर आप क्या करें कि इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। तो cd की जो कमांड है उसके बाद आप क्या कर दें, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दें और इसे एंटर कर दें। अब देखें आपका जो पाथ था वो सेट हो चुका है, यानी एफ ड्राइव में और डॉट प्रोग्राम्स के फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, फ़ाइल तो पड़ी हुई है, तो आपने जब एग्जीक्यूट करना है, यानी आपने नेविगेट कर लिया जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, डार्ट लिखेंगे और उस फाइल का नेम लिखेंगे जो आपके पास है। जस्ट आप खुद लिख भी सकते हैं, यानी डार्ट राइट कर दूँ, ठीक है। और मेरी फ़ाइल का नेम क्या था, हेलो डॉट डॉट। मैं यहाँ देख लेती हूँ, हेलो डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये एक तरह से कीवर्ड के तौर पे ये कमांड है डार्ट की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये जो पूरा काम है ये चीज़ हमारी फ़ाइल का नेम है जो कि डॉट एक्सटेंशन के साथ ही आप स्टोर करवाएंगे अगर आप डॉट प्रोग्राम राइट कर रहे हो, ठीक है। तो हेलो डॉट डॉट आपके पास आ गई, तो आप इसे करेंगे एंटर और आप देखेंगे कि आपके पास क्या आउटपुट आ गई, हेलो डॉट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। प्रिंट की कमांड मैंने कहा था आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है, और यहाँ पर हेलो डॉट है। आप वॉइड मेन में यानी जो भी प्रोग्राम राइट करेंगे आपको इनपुट जो है देंगे, उसके बाद आउटपुट आपको डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आप अपना जो डॉट के प्रोग्राम्स हैं वो आप VS कोड में क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।